जब सरकार से सवाल पूछने वाला व्यक्ति जो सरकार और सिस्टम का सरदर्द बन गया, जो बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति, वो अचानक कैसे पुलिस की गोली का शिकार बन गया। और आखिर क्यों? एक दिन पहले जिस व्यक्ति को पुलिस ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था, तो अगले ही दिन पुलिस को उस पर गोली क्यों चलानी पड़ी। दरअसल ये हैरान कर देने वाली खबर बिहार के भोजपुर की है, जहां एक युवक लगातार फेसबुक लाइव पर था। वो सरकार से सवाल पूछ रहा था और उन्हीं सवालों पर अधिकारियों को घेर रहा था, और वो कह रहा था कि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। तो इन बातों को सुनते ही पुलिस उसके पास पहुंच गई। पुलिस ने पहले कहा कि इसका इलाज कराना होगा, लेकिन फिर पुलिस को उस पर गोली क्यों चलानी पड़ी। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों बयानों के बीच महज 24 घंटे का फासला था। उस युवक का नाम था भरत भूषण तिवारी। लेकिन ये कहानी सिर्फ भरत भूषण तिवारी की नहीं, बल्कि ये कहानी सरकार, सिस्टम और पुलिस की कार्रवाई और उन सवालों की जो उसकी मौत के बाद खड़े हो गए। तो आखिर बिहार के भोजपुर के उस मैदान में उस दिन क्या हुआ था, वो सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। तो नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट NS। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बहतौली गांव से, और यहीं के रहने वाले भरत भूषण तिवारी, जहां स्थानीय लोगों के मुताबिक भरत भूषण तिवारी पिछले कुछ समय से इलाके में बाढ़ प्रभावित समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहे थे। उनका आरोप था कि कटान और मिट्टी भराव जैसे मुद्दों पर भरोसा दिलाने वाले नेताओं ने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। जितने गांव इन समस्याओं से जूझ रहे थे, उनका निदान क्यों नहीं किया गया। और इसी नाराजगी के बीच भारत ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वो लगातार फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे थे, लगातार लाइव आ रहे थे और प्रशासन अधिकारियों पर सवाल उठाने लगे। फिर एक पोस्ट सामने आया जिसने पूरे मामले को ही बदल दिया, जहां बताया कि भरत भूषण ने एक अधिकारी को लेकर उनके एनकाउंटर की बात लिखी थी, और देखते ही देखते पोस्ट उनका वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में पुलिस टीम उनके घर पहुंच गई। तो 16 जून को पुलिस ने एक प्रेस रिपोर्ट डाली जिसमें कहा गया था कि भरत भूषण तिवारी मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं और पुलिस के द्वारा उन्हें मानसिक आरोग्यशाला भेजने की तैयारी की जा रही है, और साथ ही उनके पास से अवैध हथियार को नियंत्रित करने और किसी भी घटना को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि उस समय पुलिस का आधिकारिक रूप यही था कि ये मामला मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का है। लेकिन अगले 24 घंटे आते आते यानी 17 जून की सुबह भोजपुर पुलिस और STF की टीम मौके पर थी, जहां पुलिस के मुताबिक भरत भूषण तिवारी हाथ में अवैध पिस्टल लेकर घूम रहे थे और हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। उन्हें कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो रुक रुक कर फायरिंग करते रहे, जिसके चलते पुलिस और आसपास के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। वहीं पुलिस का कहना है कि STF ने आत्मसुरक्षा के बीच गोली चला दी, और अब यही पुलिस का आधिकारिक पक्ष है। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है, जो एनकाउंटर से ठीक पहले भरत भूषण तिवारी अपने फेसबुक लाइव पर थे, और यही फेसबुक लाइव पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। जहां भरत भूषण पुलिस से घिरे हुए दिखाई देते हैं, वो कैमरे के सामने अपनी बात कह रहे थे, वो सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, और उसके बाद ही भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन अब इनकाउंटर के बाद परिवार और आसपास के लोग पुलिस की कहानी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं भरत भूषण की मां आशा देवी का कहना है कि उनका बेटा इलाके के लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा था। एक मां का कहना है कि मेरे बेटे ने हथियार डाल दिया था, तो उस पर गोली क्यों मारी गई। जहां गोली लगने के बाद भरत भूषण को आरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसके निचले हिस्से पे 4 गोलियां लगी थी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पटना मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। लेकिन इलाज के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो जाती है।